यूनिट वन की पहली चैप्टर या तो पहली टॉपिक है ड्रग्स यूज्ड इन ब्रोंकियल अस्थमा। अस्थमा क्या है? अस्थमा एक लंग्स की डिजीज है जिसमें कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होती है। जितना सांस वो पहले लेता था उतना सांस अब नहीं ले पा रहा है। इस कंडीशन को हम बोलते हैं अस्थमेटिक कंडीशन। क्यों वो उतना सांस नहीं ले पा रहा है? क्योंकि उसका 2-3 रीज़न हो सकता है। एक तो उसका रीज़न हो सकता है कि ब्रोंकियल का मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। दूसरा रीज़न हो सकता है कि वहाँ पे ज़्यादा म्यूकस सिक्रेशन हो रहा होगा, इसलिए उसका विड्थ कम हो गया होगा। तो जितना एयर फ्लो ज़्यादा हो रहा था पहले, अब कम हो गया एयर फ्लो, उस वजह से दिक्कत हो रहा होगा। तो ये सब कारण हो सकते हैं अस्थमा के लिए। तो अभी हम समझते हैं जो मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ, जो ब्रोंकियल का मसल कॉन्ट्रैक्शन हुआ जिसके वजह से हम सांस ठीक से नहीं ले पा रहे हैं, उसका मैकेनिज्म समझते हैं। कैसे वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे वो हो रहा है, उसका हम अभी मैकेनिज्म समझेंगे। पहले क्या हुआ, व्हेन एनी एंटीजन कम्स इनटू आवर बॉडी। एंटीजन का मतलब आप समझ रहे हैं, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि डस्ट, पोलन और बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस जब हमारी बॉडी में एंटर होता है उसे एंटीजन बोलते हैं। बाहर से जो आता है उसे एंटीजन बोलते हैं। तो एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आया। अभी डस्ट या पोलन ऐसा अगर एंटीजन है तो बॉडी क्या करेगा, बॉडी उसको निकालना चाहेगा, तो खांसी के द्वारा वो निकल जाएगा। लेकिन बैक्टीरिया और वायरस अगर आ गए बॉडी के अंदर तो वो निकलने में वो खांसी से नहीं निकलेंगे, वो एकदम ढीठ होते हैं। ऐसा मान लीजिए जो बैक्टीरिया और वायरस वो क्या होते हैं, एक आतंकवादी की तरह होते हैं। आतंकवादी की तरह हमारी बॉडी में घुस जाते हैं। घुसने के बाद क्या करते हैं, वो बॉडी को सेल को डैमेज करते हैं, जैसे आतंकवादी करते हैं वैसे ही ठीक। अगर कोई आतंकवादी आ गया देश के अंदर तो क्या होगा, देश डिफेंस सिस्टम, हमारे देश की डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाएगी। तो डिफेंस सिस्टम क्या करेगा, उसको आर्मी और नेवी को भेजेगा, एयरफोर्स को भेजेगा उस जगह पे, वो जो आतंकवादी को मारने के लिए वो भेजेगा। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई एंटीजन आ गया है, वो बैक्टीरिया, वायरस वगैरह कोई आ गया, तो बॉडी क्या करता है, बॉडी का डिफेंस सिस्टम है इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी क्या करेगा, इम्यून सिस्टम क्या करेगा, वो बी सेल के थ्रू एंटीबॉडी प्रोडक्शन करेगा। और एंटीबॉडीज आर द आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, ये क्या करते हैं, ये जाके ढूंढ कर उस आतंकवादी को मारते हैं और बैक्टीरिया को मारते हैं। जहाँ पे भी छुपा होगा वहाँ पे जाके मारते हैं। सपोज मान लीजिए कहीं पे जाके वो एक सेल में छुप गया, बैक्टीरिया आके कोई सेल में छुप गया, तो हमारे एंटीबॉडी क्या करेगा, उस सेल में वो उस जगह पे जाएगा और एंटीजन एंटीबॉडी का उसके अंदर लड़ाई होगा, उसको बोलते हैं एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा। और एंटीबॉडी सपोज मान लीजिए एंटीजन को हरा देता है, फिर भी जहाँ पे ये लड़ाई हो रहा है वहाँ पे तो सेल का डैमेज होगा। जनरल बात है कि जहाँ पे लड़ाई होगा तो वहाँ का वो जो जिस घर में छुपा हुआ था, वो सपोज मान लीजिए वो सेल था, तो सेल का भी डैमेज होगा। वहाँ पे गोला बारूद फेंके होंगे, दोनों तरफ से गोलियाँ चल रहा होगा, तो घर का भी डैमेज हो गया होगा, तो सेल का भी डैमेज हो गया होगा। वहाँ पे क्या होता है, जब सेल में कुछ इंजरी होता है वहाँ पे
हमारे इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सीक्रेट होते हैं, जैसे कि हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये सब सीक्रेट होते हैं वहाँ पे। ये क्या करते हैं, वहाँ पे पेन कॉज करते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं, रेडनेस स्वेलिंग कॉज करते हैं, जिससे कि वो जो मसल था वो ब्रोंकियल में ये सब हो रहा था, तो वो जो ब्रोंकियल का मसल था वो कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है। ये था उसका मैकेनिज्म, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ब्रोंकियल का मसल। तो अभी हम इसका ट्रीटमेंट देखते हैं, कैसे हम अस्थमा की ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारी इसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या हम दे सकते हैं, एक तो हम देख सकते हैं डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर दे सकते हैं। डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर देंगे तो वो जो ब्रोंकियल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसको वो डायलेट कर देगा, जिससे कि ज़्यादा एयर फ्लो होगा और अस्थमा की कंडीशन ट्रीटमेंट हो जाएगी। और क्या दे सकते हैं, उसके साथ हम दे सकते हैं तो जो पेन हो रहा है उसके लिए पेन किलर दे सकते हैं। तो जो इन्फ्लामेशन, पेन, इन्फ्लामेशन और जो हो रहा था और स्वेलिंग हो रहा था उसको कम करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोकोर्टिसोन और अदर ड्रग्स हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे तो वो पेन, इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग इसको कम करेगा। और क्या हम दे सकते हैं, हम उसके जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो रहा था, एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच रिएक्शन हो रहा था, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि इन्फ्लेमेटर मीडिएटर्स को ही रिलीज हो रहा था, जो इन्फ्लेमेटर मीडिएटर्स रिलीज हो रहे थे जो सेल डैमेज होने के बाद और सेल इंजरी होने के बाद, जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज हो रहे थे, हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्रिन, ये जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सीक्रेट हो रहे थे उनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। बाय मास सेल स्टेबलाइजर दे के उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उस वो जगह अगर वो सपोज निकल गए, वो अगर इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर सीक्रेट भी हो गए तो उनको हम एंटागोनाइज कर सकते हैं बाय गिविंग देम एंटी हिस्टामाइन और एंटी ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट दे के हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये था उसका ट्रीटमेंट का प्रोसीजर। अभी इसका क्लास का, डिफरेंट क्लास का ड्रग्स को देखते हैं, क्या क्या इसे क्लासिफिकेशन को समझते हैं, क्या क्या ड्रग है। तो इधर क्लासिफिकेशन में क्या आता है, पहला क्लास की ड्रग है डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर। डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर में क्या आता है, बीटा 2 सिम्पाथोमाइमेटिक्स, माइमेटिक्स मीन्स एगोनिस्ट, बीटा 2 सिम्पाथोमाइमेटिक्स, बीटा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट। इसमें क्या क्या ड्रग आता है, साल्ब्यूटामोल, टॉर्ब्यूटालिन, बामब्यूटेरॉल, फार्मोट्रॉल, साल्मिट्रॉल, ये सब आता है। ये क्या करते हैं, ब्रोंकियल मसल जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसको डायलेट कर देते हैं, जिससे कि एयर फ्लो ज़्यादा हो सके। उसके नेक्स्ट आता है ड्रग आता है मिथाइलजेंथिन। मिथाइलजेंथिन भी डायरेक्ट ब्रोंकोडायलेटर है। उसमें क्या क्या ड्रग आता है, एक क्लास था मिथाइलजेंथिन क्लास था, उसमें ड्रग आता है थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, डॉक्सोफाइलिन, कोलिन, ये सब उसका ड्रग आता है। उसके बाद आता है एंटीकोलिनर्जिक। एंटीकोलिनर्जिक क्लास की ड्रग आता है। एंटीकोलिनर्जिक में ड्रग आते हैं इप्रेट्रोमियम ब्रोमाइड एंड ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। कोलिनर्जिक ड्रग क्या करते हैं, कोलिनर्जिक ड्रग कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसलिए हम इधर एंटीकोलिनर्जिक देंगे तो वो क्या करेगा, रिलैक्सेशन करेगा, जिससे कि वो ब्रोंकियल मसल डायलेट होगा और ज़्यादा एयर फ्लो होगा, जिससे कि ट्रीटमेंट हो सकेगा अस्थमा का। तो इसलिए एंटीकोलिनर्जिक देते हैं, इप्रेट्रोमियम ब्रोमाइड एंड ट्राइट्रोपियम ब्रोमाइड। नेक्स्ट आता है ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रिन क्या कर रहा था, वो इन्फ्लामेशन कोज कर रहा था, तो उसका एंटागोनाइज कर देंगे तो वो इन्फ्लामेशन नहीं कोज करेगा, इन्फ्लामेशन स्वेलिंग कोज करता था। तो उसका एंटागोनिस्ट क्या है, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट मोंटेलुकास्ट एंड जाफिलिपास,
वाइडली यूज होते हैं, मोंटेलुकास्ट एंड जापिलुकास्ट। एक अदर ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है 5 ब्लॉक्स इनहिबिटर जिल्यूटन। जिल्यूटन भी एक यूज करते हैं, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास आता है मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। मास्ट सेल से ही ये जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स प्रेजेंट रहते हैं मास्ट सेल में प्रेजेंट रहते हैं, तो मास्ट सेल से वो रिलीज होते हैं, तो हम मास्ट सेल को ही इनहिबिट कर सकते हैं और मास्ट सेल को स्टेबिलाईज कर देंगे, जिससे कि वहाँ से जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर सीक्रेट हो रहे थे, इन्फ्लामेशन कोज कर रहे थे, वो सीक्रेट नहीं होंगे। उसके लिए क्या ड्रग है, सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट, कीटोटिफेन। तो सोडियम क्रोमोग्लाइकोलेट और कीटोटिफेन को आप याद कर सकते हैं मास्ट सेल स्टेबिलाईजर में। और क्या हम कोर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। कोर्टिकोस्टेरॉइड क्या करता था, कोर्टिकोस्टेरॉइड पेन, इन्फ्लामेशन और जो उसको कम करता था कोर्टिकोस्टेरॉइड्स। उसमें दो क्लास की ड्रग है, एक तो है सिस्टमिक और एक है इनहेलेशन। सिस्टमिक मतलब ब्लड में जाएगा और इनहेलेशनल मतलब जिसको जो एमडीआई आता है, मीटर डोज इनहेलर, और इनहेलर प्रेशराइज पीडीआई एमडीआई आप जानते होंगे। तो एमडीआई मीटर डोज इनहेलर और प्रेशराइज जो फॉर्म रहता है, इनहेलेशन के द्वारा कौन कौन सा ड्रग दिया जाता है उसका आप यहाँ पे देख सकते हैं। सिस्टमिक में आता है हाइड्रोकोर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन, और इनहेलेशनल में आता है फ्लूटिकासन, बेक्लोमिथासन, फ्लूटिकासन। और क्या आता है, लिवोसाल्ब्यूटामोल, बुडेसोनाइड। सीओपीडी में भी यूज होता है लिवोसाल्ब्यूटामोल, बुडेसोनाइड, ये कॉम्बिनेशन में आता है। और एमडीआई के फॉर्म में आता है, मीटर डोज इनहेलर के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट क्या है, एंटी आईजीए एंटीबॉडी, ओमालिजुमाब, ये भी हम अस्थमा में यूज करते हैं। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन में यहाँ पे ख़त्म हो गया।